कई बार हम कुछ गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी पर बुरा असर डालती हैं, लेकिन जाने अनजाने हम उन आदतों के चंगुल में फंसे रहते हैं। ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे हम अपने बगीचे में कुछ उपयोगी पौधों के बीजों को बोते हैं, लेकिन कई प्रकार के पौधे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, वो अपने आप उगाते हैं और वे हमारे उपयोगी पौधों का पोषण ले लेते हैं और उन्हें बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को बंद करके रखते हैं, फिर भी हमारे घर में धूल और कचरा आ ही जाता है। उसे दूर करने के लिए हमें रोज़ सफाई करनी पड़ती है। तो एक छोटी सी कहानी और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें समय रहते कैसे दूर करें। मैं दीपा अग्रवाल और आप देख रहे हैं अवर डिजायर अवर ड्रीम्स। एक लड़का था अंकुर। उसकी मोबाइल पर गेम खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार परेशान था। परिवार के सभी लोगों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो था कि समझने को तैयार नहीं था। फिर गर्मी की छुट्टियों में उसकी माँ के साथ वो नानी के घर गया तो उसकी नाना जी को उसकी इस आदत के बारे में पता चला। नाना जी ने उसको समझाने का एक अनोखा तरीका निकाला। अगली सुबह नाना जी उसे खेतों में घुमाने के लिए ले गए। अचानक से नाना जी एक टमाटर की क्यारी के पास रुक गए और वहाँ लगे पौधों को देखने लगे। फिर उन्होंने अंकुर को बुलाकर कहा कि बेटा देखो, यहाँ कितने सारे फालतू पौधे उगाए हैं जो कि हमारे लिए किसी काम के नहीं है, बल्कि वो इन अच्छे पौधों को उगने में भी बाधा पैदा करेंगे। तो क्या तुम इन पौधों को उखाड़ने में मेरी मदद करोगे? अंकुर तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत तैयार हो गया और बोला, क्यों नहीं नाना जी, बताओ कौन सा पौधा निकालना है। नाना जी ने कहा कि ये छोटे छोटे पौधे लगे हैं, इनको निकालना है। अंकुर ने उन पौधों को तुरंत उखाड़ दिया क्योंकि वो बहुत ही कोमल और मुलायम थे। फिर नाना जी ने दूसरे पौधे की तरफ इशारा किया जो कि थोड़ा बड़ा था और मजबूत था। अंकुर ने उस पौधे के तने को पकड़ा और जोर से खींचने लगा। पूरी ताकत से उसने उस पौधे को खींचा, लेकिन वो पौधे को नहीं उखाड़ पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो पौधा नहीं उखड़ा तो अंकुर ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी लगता है ये पौधा बहुत मजबूत है और इसकी जड़ें भी काफ़ी गहराई तक जा चुकी हैं, हम इस पौधे को शायद नहीं उखाड़ पाएंगे। तो नाना जी ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ होता है। कुछ गलत आदतें हमारे अंदर पनप जाती हैं और वो धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं और उन्हें छोड़ना बहुत कठिन होता है। अंकुर को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि नाना जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। अंकुर ने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि वो मोबाइल पर गेम खेलने की अपनी आदत को छोड़ देगा। इस कहानी से जुड़े कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कौन सी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। थर्ड, क्या आप अपनी किसी ऐसी आदत को छोड़ पाए जो अच्छी नहीं थी। फोर्थ, जो आदतें हमें पसंद नहीं होती वो हमारे व्यवहार में कैसे आ जाती हैं। फिफ्थ, जो लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं उन्हें ज़िंदगी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे कुछ इजी से क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।